हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम जूम के कुछ सेटिंग्स के बारे में जानेंगे और साथ ही कुछ टिप्स के बारे में भी जानेंगे कि जब आप जूम में एंटर करते हो तो उस वक्त आपको मीटिंग के वक्त कौन कौन से सेटिंग यूज़ करनी चाहिए, कैसे आपको मीटिंग हैंडल करनी चाहिए और इजी वे आपको कैसे आप मीटिंग को कर सकते हो। तो इसी के बारे में हम आज पूरी जानकारी लेने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वाला है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहता है। और लाइक करके ऐसा ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली ट्रिक है कि जब भी हम मीटिंग में एंटर करते हैं तो साइलेंटली एंटर करना चाहिए। जिससे क्या होता है, कई बार मीटिंग डिस्टर्ब भी हो जाती है, हम लेट एंटर करते हैं और हमारा माइक चल रह जाता है या हमारे जो वीडियो है वो भी स्टार्ट हो जाती है और जिसके कारण मीटिंग में डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे मीटिंग ठीक तरीके से हो नहीं पाती। तो इसलिए हमें कुछ सेटिंग्स को ज़रूर चेक करना चाहिए। सबसे पहले आपको अपना जो जूम ऐप है उससे ओपन करना है। उसे ओपन करने के बाद आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद मीटिंग पर क्लिक करना है और मीटिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो ऑलवेज म्यूट माई माइक्रोफोन व्हाइल एंटरिंग मीटिंग, मतलब जब हम मीटिंग को ज्वाइन करते हैं तो उस वक्त आपका जो माइक्रोफोन है वो बंद रहना चाहिए। इसके लिए ये ऑप्शन आपको क्लिक करना है। जिससे क्या होगा, जब भी आप मीटिंग में एंटर करेंगे तो उस वक्त आपका जो माइक्रोफोन है वो इजीली बंद हो जाएगा। और उसके ही नीचे आपको टर्न ऑफ माई वीडियो जो बटन दिख रहा है वो भी अगर ऑन करते हो तो वो भी बंद हो जाएगा। मतलब वो भी जब आप मीटिंग में पहली बार एंटर करते हो तो वो भी आप इजीली ऑफ करके रख सकते हैं। जिससे क्या हो जाता है, मीटिंग में डिस्टर्बेंस नहीं हो जाता और आप डायरेक्टली मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। और इजीली अगर आपको फिर से ऑन करना है तो आपके स्क्रीन के ऊपर जो माइक्रोफोन या जो वीडियो कॉल का बटन है वो दिखता है, उसके ऊपर क्लिक करके फिर आप अपना ऑडियो भी वहाँ पर टैप करके मतलब बोल सकते हैं, वीडियो भी इजीली दिखा सकते हैं। ये सिर्फ जब आप मीटिंग में एंटर करते हो तो वहाँ पर आपको ये ऑप्शन देखने में मदद हो जाएगी, जिससे आपको डिस्टर्बेंस या आपकी जो मीटिंग है वो भी इजीली हो जाती है। दूसरी ट्रिक है, जो रिकरिंग मीटिंग्स है उन्हें आप इजीली क्रिएट कर सकते हो, साथ ही उनकी सेटिंग्स भी आप सेव कर सकते हो और उस पर आप एक यूआरएल भी बना सकते हो। मतलब जैसे कि अगर हम यूआरएल क्रिएट करते हो तो डायरेक्टली उस लिंक पर क्लिक करके उसी मीटिंग में आप इजीली पहुँच जाएंगे। जो हम मीटिंग करते चाहे कि वीकली करते या मंथली करते, जैसे हमारा टाइम शेड्यूल के हिसाब से रेगुलरली हम मीटिंग करते हैं, कॉल करते, जूम पर जो मीटिंग करते उसके हिसाब से ये जो फीचर है वो आपके लिए बहुत ही मददगार हो सकता है। इसके हमें दो बेनिफिट देखने को मिल जाते हैं जिससे हम इससे इजीली यूज़ भी कर सकते हैं। पहला बेनिफिट ये है कि जब भी हम मीटिंग अटेंड करते हैं, आज जब सभी लोग मीटिंग अटेंड करते हैं तो इस बेनिफिट की मदद से या इस फीचर की मदद से सभी की जो सेटिंग्स है वो लॉक हो जाती है और वो सेटिंग्स हमारे अंडर आ जाती है, जिसकी वजह से हम उन्हें इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, उनके नेम्स को इजीली एडजस्ट कर सकते हैं, उनकी पोजीशन जो है, मतलब हमें किस वक्त कौन सी मीटिंग हैंडल करनी है, कितने ड्यूरेशन तक हैंडल करनी है, तो इस फीचर की मदद से वो हम इजीली हैंडल कर सकते हैं। और दूसरा बेनिफिट ये है कि जब भी हम फिर से इस मीटिंग को ज्वाइन करना हो तो सेम यूआरएल क्रिएट करके हम उसी मीटिंग को फिर से ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे क्या हो जाता है, ईजी ज्वाइनिंग हो जाती है और जल्दी मीटिंग स्टार्ट हो जाती है और हम जल्दी इस फीचर को या इस मीटिंग को भी एंड कर पाते हैं। तो ये जो फीचर है वो हमारे लैपटॉप पीसी में इजीली यूज़ कर सकते हैं। तीसरी सेटिंग ये है कि आप अपनी जो मीटिंग है उसमें आप कौन कौन अटेंड कर रहे हैं ये भी इजीली चेक कर सकते हो। इसके लिए होस्ट होना भी ज़रूरी नहीं है, ये सभी लोग इजीली देख सकते हैं। यूजुअली जूम में सभी को दिख जाता है कि मीटिंग अटेंड करते हो, कौन कौन मीटिंग अटेंड कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। इसे हाइड भी इजीली कर सकते हैं, ये होस्ट के हाथ में होता है यूजुअली। तो इसलिए अगर आप खुद होस्ट है तो इजीली आप इस फीचर को आराम तरीके से यूज़ कर सकते हैं और इजीली चेक कर सकते हैं कि कौन मीटिंग अटेंड कर रहा है। अगर आपको ये ऑप्शन नहीं दिखाई देता तो आप अपने सेटिंग में जाकर वहाँ पर आप रिपोर्ट सेक्शन में जाकर इजीली देख सकते हो और वहाँ पर आप रिपोर्ट भी कर सकते हो कि आपको ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है। इसकी मदद से आपका जो अटेंडेंस का जो इशू है वो भी सॉल्व हो जाता है और आप इस फीचर को बढ़िया तरीके से यूज़ भी कर पाते हो। चौथी ट्रिक है, आप अपने जो अटेंडेंस या जो लोग आपकी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं उनकी भी इंफॉर्मेशन आप इजीली कलेक्ट कर सकते हो। वो भी उनके लॉगिन आईडी से आप उनकी इंफॉर्मेशन इजीली कनेक्ट कर सकते हो। इसके लिए आप अपना जो वेब पेज है, जो जूम का वेब पेज है, वो यूज़ करके उनकी इंफॉर्मेशन इजीली कलेक्ट कर सकते हो, जिससे क्या हो जाता है, आपको उनकी इंफॉर्मेशन खुद से मांगने नहीं पड़ जाती है और वो इजीली आपके अकाउंट में या जो आपका स्टोरेज एरिया है, जो डाटा है, उसमें आप इजीली उनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके स्टोर करके रख सकते हो। जिससे कई बार क्या हो जाता है, आप अटेंडेंस करने में या आपको कोई
फिलअप फॉर्म या कौन से भी अगर आपको नेक्स्ट प्रोसीजर करने हो तो उसकी मदद से आपका वो डाटा वो ईजिली सेव हो जाता है। और इस फीचर की मदद से आप अपने स्टूडेंट का, अपने साथियों का डाटा ईजिली सेव करके रख सकते हैं। अगली ट्रिक है, आप अपने जो कॉल्स है, जो मीटिंग्स है, उन्हें ईजिली कैसे रिकॉर्ड कर सकते हो। इसे रिकॉर्ड करने के लिए आपका जो जूम ऐप है उसे आपको विंडोज़ या लैपटॉप पर ओपन करना है। अगर आपको ओपन करने के बाद वहाँ पर रिकॉर्ड नाम का ऑप्शन आपको दिखाई नहीं देता है, वहाँ पर आपको सेटिंग पर जाकर एक बार चेक करना है। वहाँ पर भी अगर दिखाई नहीं देता तो वहाँ पर आपको फिर से जूम ऐप जो है वहाँ पर आपको वेब पेज पर जाना है, मतलब www.com zoom जो उसकी वेबसाइट वो डालनी है। और उसके बाद माई मीटिंग सेटिंग जो ऑप्शन है वहाँ पर चेक करना है। इसकी मदद से आपको क्या होगा, वहाँ पर आपको रिकॉर्डिंग का ऑप्शन अगर नहीं दिख रहा होगा, जब आप वेबसाइट पर जाओगे तो वहाँ पर आपको दिख जाएगा। और इसकी मदद से आप इजीली जो है अपने कॉल या मीटिंग्स इजीली रिकॉर्ड कर सकते हो। और अपनी मीटिंग को भी अगर किसी ने मिस कर दिया है या कोई अटेंड नहीं कर पाया तो उन्हें भी आप रिकॉर्ड करके इजीली सेंड कर सकते हैं। अगली और लास्ट ट्रिक है, हम जब जूम ऐप को पीसी या लैपटॉप पर यूज़ करते हैं तो कुछ शॉर्टकट की हमें पता होनी चाहिए। तो इस ट्रिक में हम कुछ शॉर्टकट्स की इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहली शॉर्टकट की है Alt+I। इस Alt+I की मदद से जब हमें कोई मीटिंग का इन्विटेशन आता है या कोई लिंक आती है तो इस लिंक को क्लिक करने से डायरेक्टली हम उस मीटिंग के अंदर चले जाते हैं। दूसरा शॉर्टकट है Alt+M। जब हम मीटिंग होस्ट कर रहे हैं और हमें सभी को म्यूट करना तो इस की को यूज़ करके या इस कमांड को यूज़ करके हम इजीली सभी को म्यूट कर सकते हैं। और लास्ट शॉर्टकट की है Alt+Shift+S, जिसकी मदद से जब हम जूम मीटिंग में हो और हमें स्क्रीन शेयर करने हो तो डायरेक्टली हम इन 3 की को प्रेस करके इजीली स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, जिसकी मदद से हमें जूम को बंद भी नहीं करना पड़ता या मिनिमाइज भी नहीं करना पड़ता और इजीली हमारी स्क्रीन भी शेयर हो जाती है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपका इस वीडियो के बारे में कोई भी सुझाव तो नीचे कमेंट करना ना भूलें। अगर आपने इस वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए ऐसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ। तो जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।